साथियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अतिथि शिक्षक न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। आज हम अतिथि शिक्षकों के लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं जिसकी जानकारी इस सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों को नहीं मिल पा रही थी कि कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, कितने अतिथि शिक्षकों को ज्वाइन किया गया है और कितने अतिथि शिक्षक अभी ज्वाइन होने से वंचित हैं। तो इस संबंध में जो मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग है उसने एक न्यूज़ जारी की है। उसने एक अपनी जो फेसबुक पेज है उस पर एक पोस्टर जारी किया है और उसने जो वस्तु स्थिति है वो बताने का प्रयास किया है। साथ ही उसने दैनिक भास्कर की खबर का भी खंडन किया है। इस वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि अतिथि शिक्षकों से संबंधित सारी सूचनाएँ आपको समय पर प्राप्त होती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो और देखते हैं कि क्या कुछ इस खबर से निकलकर सामने आ रहा है। तो जो मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग है, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश जनसंपर्क MP फैक्ट चेक। तो ये जो मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग है वो समय समय पर जो गलत और भ्रामक जानकारियाँ न्यूज़ चैनल या पेपर या अखबार में प्रकाशित होती हैं तो समय समय पर उसका खंडन करता है। तो इस संबंध में भी अतिथि शिक्षकों से संबंधित जो DB भास्कर में 25 अक्टूबर को एक जो समाचार प्रकाशित हुआ था और उसका शीर्षक था, आप देख सकते हैं, अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे प्राचार्य, पढ़ाई ठप। अब उसके संबंध में वस्तु स्थिति जो जनसंपर्क विभाग है उसने जारी की है। आप देख सकते हैं कि जो समाचार प्रकाशित हुआ था वो ये था, अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे प्राचार्य, पढ़ाई ठप। तो ये पूरी तरह सत्य है, लेकिन जो जनसंपर्क विभाग है मध्य प्रदेश का उसने इस बात का खंडन किया है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो विद्यालय प्राचार्य हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अलॉटमेंट स्कूल का होने के बाद भी अतिथि शिक्षकों को ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। साथ ही वहाँ पर पद न होने का बहाना बनाया जा रहा है। कुछ जिलों में या कुछ संस्थाओं के प्राचार्य ने यहाँ तक कि अतिथि शिक्षकों को ज्वाइन करवाने के बाद भी वहाँ पर उनको वापस से कार्यमुक्त कर दिया है और उन्होंने बहाना बनाया है कि वहाँ पर पद रिक्त नहीं है। ऐसी ही सूचना कल एक विद्यालय की प्राप्त हुई थी जहाँ पर प्राचार्य ने लिखित में सूचना निकालकर 2 विज्ञान सहायक जो प्रयोगशाला सहायक होते हैं उनको ज्वाइन होने के बाद फिर से कार्यमुक्त कर दिया था। तो आइए देख लेते हैं क्या जो फैक्ट चेक दिया है जनसंपर्क विभाग ने। पहला उसने दिया है कि ऐसे स्कूल जहाँ पर पूर्व से पद रिक्त थे वहाँ 49,410 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। मतलब जहाँ पर पूर्व से या पिछले वर्ष से पद रिक्त थे वहाँ पर कुल 49,410 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। दूसरा उन्होंने बताया है कि इसके अतिरिक्त 16,760 अतिथि शिक्षक अन्य विद्यालयों में उपस्थिति दे चुके हैं, अर्थात 66,170 अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। मतलब जो ऑनलाइन काउंसलिंग अभी करवाई गई थी उसके माध्यम से 16,760 अतिथि शिक्षक ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से शालाओं में उपस्थित हो चुके हैं और इन दोनों को मिलाकर जो आंकड़ा बनता है वो बनता है 66,170। साथियों, आपको पता होगा कि कल भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षक सम्मान समारोह में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, उन्होंने भी अतिथि शिक्षकों की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया था और उन्होंने बताया था कि अतिथि शिक्षक हमारे शासकीय विद्यालयों में शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उन्होंने लगभग 70,000 का आंकड़ा बताया था कि विद्यालयों में लगभग 70 से 75,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत वर्तमान सत्र में हैं। हमको उन्होंने ये भी बताया था कि हमने विद्यालयों में 70 से 75,000 अतिथि शिक्षकों को जोड़ने का कार्य किया है। साथ ही तीसरा नंबर देख लेते हैं, कुछ अतिथि शिक्षकों द्वारा चयन किए गए विद्यालय में अतिशेष अथवा उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया से शिक्षकों के पहुंच जाने से उन स्थानों पर अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति मान्य नहीं की जा रही है। उनके लिए अन्य रिक्त पदों पर विकल्प चयन का अवसर दिया जा रहा है। मतलब हम देख सकते हैं साथियों, ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जा रहा है, जहाँ पर पद न होने का बहाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर
क्या आगे की प्रक्रिया होने वाली है और क्यों वहाँ पर पद रिक्त नहीं है। तो उन्होंने स्पष्ट बताया है कि एक तो जो अतिशेष की प्रक्रिया है उसके कारण, और दूसरा है उच्च पद प्रभार के कारण। इन दो कारणों से वहाँ पर जो पद काउंसलिंग के समय रिक्त बताए गए थे वे अब वहाँ पर रिक्त नहीं हैं। तो उन ऐसे अतिथि शिक्षकों को जहाँ पर पद रिक्त नहीं हैं उनके लिए वापस से उनके लिए अन्य रिक्त पदों पर विकल्प चयन का अवसर दिया जा रहा है। मतलब संभावना है कि बहुत जल्द लगभग जो कल लेटर जारी किया गया था उसके अनुसार 28 अक्टूबर तक जो अतिथि शिक्षकों को शाला आवंटित की गई थी उनको ज्वाइन करवाना है। मतलब 28 तारीख के बाद में फिर से जो इसका सेकंड चरण है, द्वितीय चरण है, सेकंड काउंसलिंग हम कह सकते हैं, सेकंड चॉइस फिलिंग प्रक्रिया हम कह सकते हैं, वापस से शुरू होने वाली है। तो साथियों, हम सबको तैयार रहना है और जहाँ पर भी पद रिक्त हैं हमको विशेष ध्यान रखकर उन्हीं पदों पर हमको चॉइस फिलिंग करना है जहाँ पर पद रिक्त हैं। साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी अतिथि शिक्षक साथियों के पास ये खबर पहुंच सके। धन्यवाद।